क्या रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो सकता है? इसकी संभावना जताई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के प्रमुख से बात की है और उस बातचीत के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में क्या है, उसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है इस सीज फायर को लेकर। तमाम जानकारी के साथ रजत मौजूद हैं। एक एक करके बताइए। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है ट्रुथ सोशल पे जो लिखा है? उन्होंने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरी 2 घंटे की बातचीत अभी अभी पूरी हुई है। मतलब जब उन्होंने पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि मेरा मानना है बातचीत अच्छी रही और रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध के अंत के लिए अपनी बातचीत शुरू करें। इसके लिए जो शर्तें हैं वो दोनों पक्षों के बीच बातचीत होनी चाहिए कि उन शर्तों के बारे में वो बेहतर जानते हैं जिसके बारे में और कोई नहीं जान सकता। बातचीत का लहजा और भावना बहुत बढ़िया थी। अगर ऐसा ना होता तो मैं अभी की अभी कह देता। रूस उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, ब्लड बाथ, रक्तपात जिसे हम कहते हैं, कि को ख़त्म करने होने के बाद अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करना चाहता है और मैं इससे सहमत भी हूँ। रूस के लिए एक बड़े मात्रा में नौकरियां और संपत्ति माने फिनेंस बनाने का एक अच्छा अवसर है। इसकी क्षमता असीमित है, मतलब रूस की क्षमता असीमित है। इसी तरह यूक्रेन और अपने देश, वो भी अपने देश को जो रिवैम्प करना चाहता है उसके लिए भी तमाम संभावनाएं यहाँ पर हैं और काफ़ी पोटेंशियल है उनकी जॉब्स के लिए। और यूक्रेन कैन बी ग्रेट बेनिफिशियरी ऑन ट्रेड एंड प्रोसेस रिबिल्डिंग कंट्री, ये उन्होंने बोला है। कि इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इस बातचीत का किसे किसे बता दिया है इस बातचीत के बारे में। उन्होंने कहा इस बातचीत के बाद तुरंत मैंने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं कि उनको बता दिया है और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उनको बता दिया है, जो इमैनुअल मैक्रोन हैं फ्रांस के, उन्हें बता दिया है, जो प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हैं इटली की, और जो चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं जर्मनी के, और जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, इन सब को, तमाम लोगों को इसके बारे में हमने कॉल करके बता दिया है। और उन्होंने कहा है कि वेटिकन, जहाँ पे अभी नए पोप की कुछ ही वक्त पहले नियुक्ति हुई है, उन्हें एक मध्यस्थ के तौर पर वो तैयार हैं और वो नेगोशिएशन करेंगे। और वो बार बार इस बात का वो जोर दे रहे हैं कि अब यूक्रेन और रूस को दोनों को आपस में बातचीत करके ये तय कर लेना चाहिए कि युद्ध विराम कब लगेगा, किन शर्तों पे लगेगा और कैसे लगेगा, ये तय कर लें। बिल्कुल। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार हैं, उनका भी इस पर बयान आया। और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, दोनों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद? मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि पहले मैं पुतिन का बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ शांति समझौते का ड्राफ्ट बनाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इससे पहले संघर्ष की असली वजह, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसकी असली वजह को ख़त्म करना होगा। ये बातचीत उन्होंने बहुत कुछ जवाब नहीं दिया, मगर ये मोटा माटी बताया है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी बयान बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज मेरी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप से 2 बार बात हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पहले मेरी ट्रंप के साथ 1-on-1 बातचीत हुई, मतलब जब पुतिन और ट्रंप की बात हुई उससे पहले उनकी बात हुई है, और इस बातचीत के बाद भी मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई है। वो कहते हैं यह बहुत ही निर्णायक पल है। दुनिया यह देख सकती है कि क्या वैश्विक नेता सीज फायर कराने में सक्षम हैं और क्या शांति चिरस्थायी होगी। जेलेंस्की आगे ये भी कहते हैं कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहले मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि यूक्रेन पूर्ण और बिना किसी शर्त के सीज फायर के लिए तैयार है। अगर रूस हत्याओं को रोकने के लिए तैयार नहीं है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। रूस पर प्रतिबंध से असल शांति आएगी। उन्होंने ये भी आगे जिक्र किया है, मैंने ये भी कहा है कि यूक्रेन रूस के साथ किसी भी फॉर्मेट में बातचीत के लिए तैयार है। इसके लिए तुर्की, वेटिकन और स्विट्ज़रलैंड, हम सभी संभावित स्थानों पर विचार कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और जोड़ दूँ कि जो ये जिक्र हो रहा है तुर्की का, तुर्की में कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले 16 मई को तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक आयोजित हुई थी कि दोनों तरफ से प्रतिनिधिमंडल आएँ और बातचीत करें और कुछ निर्णायक फैसला हो, क्योंकि लंबी जंग चल रही है। हालांकि इसमें दोनों तरफ से प्रतिनिधिमंडल की तो मौजूदगी रही और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे वो तो पहुँचे, लेकिन रूस की ओर से प्रतिनिधिमंडल पहुँचा मगर व्लादिमीर पुतिन नहीं वहाँ पहुँचे। जिसके बाद EU जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने फैसला लिया कि इसके खिलाफ हम
जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो लगाएंगे रूस पे, और आज 20 तारीख को ये तय होना है कि क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। हालांकि उससे एक दिन पहले ट्रम्प का ये बयान आया है, उसके बाद दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो बिल्कुल जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो बिना किसी शर्त के सीज फायर के लिए तैयार है, बशर्ते रूस हत्याओं को रोके, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। वहीं रूस का कहना है, जो रूस के प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि हम अभी फ़िलहाल इस पर एक मसौदा तैयार कर रहे हैं, एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और फिर इस पर आगे की बात होगी। तो ज़ेलेंस्की पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना ये है कि पुतिन जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उस ड्राफ्ट में क्या आता है, और क्या दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर हो पाता है। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये सिर्फ सीज़ फायर नहीं, स्थायी शांति आए दोनों देशों के बीच में, और फिर से ट्रेड शुरू हो दोनों देशों के बीच में, जनजीवन वहाँ पर सामान्य हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और मध्यस्थता के लिए कई लोगों का उसमें नाम भी सामने आया है। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप दर्शकों तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।